हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा नागालैंड एक बहुत ही खूबसूरत और रंगीन संस्कृति वाला राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर अद्वितीय है। 16 मुख्य जनजातियों का घर नागालैंड में हर जनजाति की अपनी अनूठी पहचान है। हर एक की अपनी अलग परंपरा और भाषा जो इस राज्य को और भी विशेष बनाती है। नागालैंड विविधता का एक अनोखा मेल है। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी, अपनी सुंदर हस्तकला और अपनी जमीन के लिए प्यार के लिए जाने जाते हैं। उनकी मेहनत और कला की प्रशंसा हर कोई करता है। लेकिन नागालैंड की कहानी सिर्फ खूबसूरती और परंपरा की नहीं है। यह एक गहरी और जटिल कहानी है। ये संघर्ष की भी कहानी है, एक ऐसे लोगों की जो अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और साथ ही एक बड़े राष्ट्र में अपनी जगह बना रहे हैं। नागालैंड के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। नागालैंड का भारत में विलय एक पेचीदा कहानी है जिसमें संघर्ष और सहयोग दोनों शामिल हैं। यह कहानी भारत की आजादी से बहुत पहले ब्रिटिश राज के समय से शुरू होती है। नागा लोगों की आकांक्षाओं और भारत में अपनी जगह बनाने के उनके सफर को समझने के लिए उपनिवेशवाद के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। भारत की आजादी के बाद रियासतों का विलय एक बहुत बड़ा काम था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई चुनौतियां थीं, लेकिन नागालैंड का विलय अपने इतिहास और आत्मनिर्णय के लिए लोगों की आकांक्षाओं के कारण अनोखी चुनौतियां लेकर आया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। नागालैंड के लोगों ने अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष किया और आज भी वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए प्रयासरत हैं। फैलने की अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख के साथ ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे भारत पर अपना साया डाल दिया था। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज के हर पहलू को प्रभावित किया, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक। फिर भी दूर उत्तर पूर्वी सीमा में ऊंचे बसा नागालैंड ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण से काफी हद तक अछूता रहा। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और दुर्गमता ने इसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाए रखा। भारत के अन्य हिस्सों के विपरीत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत नागालैंड को एक बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया गया था। इस अधिनियम ने नागालैंड को एक विशेष दर्जा प्रदान किया। इसका मतलब था कि नागा पहाड़ियों में ब्रिटिश प्रशासन का ज्यादा दखल नहीं था और नागा जनजातियां अपने मामलों पर काफी हद तक स्वायत्तता का आनंद लेती रहीं। वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने में सक्षम थे। हालांकि नागा पहाड़ियों के अपेक्षाकृत अलग थलग होने का मतलब यह नहीं था कि यह क्षेत्र पूरे भारत में चल रही बदलाव की हवाओं से अछूता रहा। यहाँ भी परिवर्तन की लहरें महसूस की जा सकती थीं। 20वीं सदी की शुरुआत में शेष भारत में राष्ट्रवाद के उदय का नागा लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गूंज नागालैंड तक पहुंची। पढ़े लिखे नागा स्वशासन और स्वतंत्रता के विचारों से अवगत होकर ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाने लगे। वे भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की आकांक्षाओं से प्रेरित हुए। 1929 नागा लोगों के आत्मनिर्णय के संघर्ष में एक अहम मोड़ साबित हुआ। जब भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया, साइमन कमीशन नागा पहाड़ियों का दौरा किया तो उन्हें एक स्पष्ट संदेश मिला, नागा लोग किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे। आजादी की इस मांग को 1945 में नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल के गठन के साथ एक संगठित आवाज मिली, जिसका नाम बाद में 1946 में बदलकर नागा नेशनल काउंसिल NNC कर दिया गया। अंगामी झापू फिजो के नेतृत्व में NNC नागा राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रमुख आवाज बन गई। 1947 में भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर NNC ने नागालैंड की आजादी की घोषणा कर दी। यह घोषणा एक स्पष्ट संकेत थी कि नागा लोग अपनी सहमति के बिना नए स्वतंत्र भारत में शामिल होने को स्वीकार नहीं करेंगे। भाग 4, शांति की लंबी राह। भारत की आजादी के शुरुआती साल कूटनीति और संघर्ष के एक जटिल दौर के रूप में चिह्नित किए गए थे, जिसमें कई चुनौतियां सामने आईं। क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार नागा प्रश्न से जूझ रही थी, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। एक संयुक्त भारत के प्रबल समर्थक नेहरू ने नागा लोगों के अनोखे इतिहास और आकांक्षाओं को पहचाना और उनके साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने NNC नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू की, जो एक महत्वपूर्ण कदम था, और नागा मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की कोशिश की, जो आसान नहीं था।
इन बातचीत के परिणाम स्वरूप 1947 में 9 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने नागाओं की अनोखी पहचान को स्वीकार करते हुए उनके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता दी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की उनकी मांग को पूरा करने में कमी की, जिससे असंतोष बढ़ा। हालांकि यह समझौता अल्पकालिक साबित हुआ और जल्द ही टूट गया। एनएनसी उन्हें वास्तविक स्वायत्तता देने में भारत सरकार की ईमानदारी के बारे में आश्वस्त नहीं था और संदेह बढ़ता गया। अंततः समझौते से पीछे हट गया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। 1950 के दशक में स्थिति और बिगड़ गई और तनाव बढ़ता गया, जब नागा भूमिगत आंदोलन ने गति पकड़ी और संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया। भाग 5 आज का नागालैंड संस्कृति और बदलाव की एक झलक जारी रहेगा।